प्यारे नाजरीन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो भले ही सदियों पुरानी हो, मगर जितनी पुरानी है उतनी ही मज़ेदार है और दिलचस्प भी है। आसमान ए मुस्तफ़ा दर्जी मुसलमान बेटा आली दीन का एक ऐसा कहानी जो मुसलमान बेटा था और आली दीन था, उसकी एक अजीब कहानी है। तकरीर को एक चिराग के जिन से रोशन कर दिया, लेकिन यह कोई आम चिराग नहीं था। इसमें कैद था एक ऐसा जिन जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना ही भी मुश्किल है। आखिर कैसे गरीब अलादीन ने इस चिराग को हासिल किया और फिर वह जिन अलादीन के साथ क्या क्या करने लगा, यह सुनने से आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको भी रूहे तलक ज़मीन खसक जाएगी। आप चलिए, आप भी अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो प्यारे नाजरीन दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बादशाह की चाँद की हसीना शहजादी गुलफास, उसकी शादी गरीब अलादीन से आखिर कैसे हो गई। लेकिन दोस्तों दास्तान यह ख़त्म नहीं होता। उस जिन ने शहजादी गुलफान के साथ जो किया करता था वह जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार, अनोखी और बहुत हैरान कर देने वाली है। ज़रूरी आप कहानी पूरी सुनिएगा। किसी ज़माने में मुकल्ले रूम में एक बहुत ही गरीब दर्जी रहा करता था। उसका नाम मुस्तफ़ा का एक ही लड़का था जिसका नाम था अलादीन। अलादीन का बूढ़ा गरीब बाप मुस्तफ़ा सारा दिन अपनी दुकान में बैठा रहता और कभी अलादीन की तालीम और तबीयत की तरह ध्यान न देता। नतीजा यह हुआ कि उसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसे कुछ न आता था। बस वह तमाम दिन आवारा लड़कों के साथ खेलता फिरता। अलाउद्दीन बड़ा हो गया, जिद्दी और कामचोर था। माँ बाप की कहना नहीं मानता था, बस खाना खाता वक्त घर में दाखिल होता और उसके बाद फिर आवारे लड़के के साथ घूमने चले जाता। इधर उधर घूमता फिरता। इसके बाप ने बहुत चाहा कि इसको दर्जी का काम सिखा दे, लेकिन वह मौका पाकर दुकान से भाग जाता। उसके माँ बाप उसकी तरह से मायूस हो गए। मुस्तफ़ा दर्जी को तो इतना दुख हुआ कि वह बीमार हो गया और आखिर एक दिन बीमार की हालत में मुस्तफ़ा एक दिन दुनिया से चला गया। मगर बाप के मरने के गम अलादीन को कुछ दिन सताया। फिर अलादीन अपना वही पुराना आदत से मजबूर होकर इधर उधर दिन भर घूमता रहता। अलादीन की माँ भी अब अलादीन से तंग आ गई। फिर उसने अलादीन को बुलाकर रोते हुए बेटे को समझाने लगा, बेटे तेरे बाप का ही दुकान में जाकर कुछ काम धंधा कर। अलादीन माँ को रोते देखकर बोला, अम्मी मैं कल से अब्बा जान के दुकान मैं खोलूंगा। मगर अगले दिन जब अलादीन दुकान को खोला तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। ग्राहक आता भी तो कैसे आता, अलादीन को तो दर्जी का काम आता नहीं था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिन बीतने के बाद जब दुकान में नहीं आते तो अलादीन गुस्से में एक एक दिन घर आया गया। फिर तब से वह दुकान नहीं गया। जब अलादीन की माँ ने देखा कि अब दुकान नहीं चलने वाला है तो उसने दुकान और उसका सारा सामान बेच दिया। अब बेचारी बुढ़िया सुई धागे से टोपी बुनती, फिर उसे बाजार में बेचती। इस तरह अपना और अपने नालायक बेटा अलादीन का पेट पालती। अब तो बाप के मरने के बाद तो अलादीन को किसी का डर ही नहीं था। अब तो वह आज़ादी से घूमना फिरने लगा, यहाँ तक कि उसकी उम्र 16 साल की हो गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। एक दिन अलादीन अपने आवारा दोस्तों के साथ बाजार में खेल रहा था। एक अजनबी शख्स वहां आया और बड़े गैर से लड़के को देखने लगा। अचानक उसकी नज़र अलादीन पर पड़ी। यह शख्स एक जादूगर था जो जनूबी मुल्क इशारे से आया था। उसके जैसे ही अलादीन को देखा तो अपने दिल में कहने लगा
कि यही वह लड़का है जिसको ढूंढता हुआ मैं मुल्क इशारे में यहाँ आया हूँ। अब तो मेरा काम बन गया। इस जादूगर ने अलादीन और उसके माँ बाप के बारे में पहले ही मालूम कर लिया था, इसीलिए अलादीन के पास जाकर कहा, ए लड़के, क्या तुम्हारा नाम अलादीन है और तुम मुस्तफ़ा दर्जी के बेटे हो? अलादीन कहने लगा, हाँ, हम मुस्तफ़ा दर्जी के बेटा हूँ, लेकिन मेरा बाप तो कई साल पहले ही मर गया। यह सुनते ही वह शख्स ने अलादीन को सने के लिपटा लिया और खूब फूट फूट कर रोने लगा। अलादीन हैरानी से बोला, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप मेरे बाप को जानते हैं? जादूगर बोला, मेरे प्यारे बेटे, मैं अब तुम्हें क्या कहूँ, मैं तुम्हारे चाचा हूँ। मैं तो अपने भाई से मिलने के लिए इतनी दूर का सफ़र करके आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरा प्यारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी तो सारी आजू मिट्टी में मिल गई। अपने भाई के बगैर मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगा? यह कहकर वह शैतान जादूगर और ज़्यादा रोने लगा और फिर बोला, मेरे बेटे, जब तू खेल रहे था तो तुझको देखते ही मुझे ख्याल आया कि यह लड़का भाई से मिलता जुलता है। यह जरूर मेरा भतीजा होगा। बस अब तू मेरे सहारे है। जादूगर ने अलाउद्दीन से सीने में चिपटा लिया और बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है, इसने मुझे मेरे भतीजे से मिला दिया। इसके बाद उसने अलाउद्दीन से उसके घर का पता पूछा और अपनी जेब से कुछ अशफिया निकाल कर उसे दिया। बोला, बेटा अलादीन, अपनी माँ से मेरा सलाम कहना, उससे कल मिलने आऊँगा। यह कहकर वह शख्स चला गया। अलाउद्दीन दौड़ते हुए अपने घर गया। माँ को जाकर बोला, अम्मा, हमारे एक चाचा भी हैं, वह यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने आप को सलाम कहने के लिए कहा है। बोली, अलाउद्दीन, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा बाप का कोई भाई नहीं था? अलादीन बोला, नहीं अम्मा, वह अब्बा के भाई हैं, उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, मुझे सीने से लगाकर बहुत रोए। वह कल तुझसे मिलने आएंगे, उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिया है। यह सब बातें सुनकर अलादीन की माँ सोच में पड़ गई। अलादीन के अब्बू मुझे आज तक नहीं बताया कि उसका भाई है। अलादीन की अम्मी यह सोच ली कि काम मसरूफ हो गया। अगले ही दिन सुबह जब हुई, अलादीन बाजार में लड़के के साथ खेल रहा था। वही जादूगर शख्स फिर से आया और अलादीन को गले से लगाकर बोला, अपनी माँ को यह अशफिया दे देना, उसने कहा कि आज शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। अलादीन से इतना कहकर जादूगर कहने लगा, बेटा अलादीन, इस वक्त बहुत ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह चला गया। अलादीन दौड़ते हुए घर आया और अपने माँ को बोला, अम्मा, चाचा ने आज मुझे 10 अरफिया दिया है। अम्मी, चाचा ने कहा है कि वह आज शाम को हमारे घर आएंगे और हमारे साथ ही खाना खाएंगे। अलादीन की माँ कहने लगी, बेटा, अगर ऐसा बात है तो घर में आज तो कुछ खाना के लिए नहीं है। फिर अलादीन ने वही 10 अरफिया अपनी अम्मी को दिया और वही अरसफिया अलादीन अपने लेकर बाजार में गई। खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। शाम हुई तो इसके खाने पकाया। जब शाम हुई, किसी के दरवाज़ा खटखटाने की। अलादीन दौड़ते हुए दरवाज़ा को देखा। उसका चाचा खड़ा था। वह मारे खुशी में फूला था। इसके साथ एक मजदूर भी था। उसके सिर पर टोकरा था, जिस तरह फल मेले वाले के पास टोकरा होता है। प्यारे नाजरीन दोस्तों, अगले वीडियो में पूरी